और बाकी सरकार से कोई मदद नहीं है और नहीं सरकार का कोई आदमी यहाँ आता है। सरकार का कोई आदमी नहीं और आता। यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम करते हैं बहुत ही सफाई अभियान का आते हैं, करते हैं, पूरा कचरा और छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनडिस्कवर रहस्य। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना नदी जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्या ये वाकई में सही साफ है या गंदी है। हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार जो यमुना नदी है उसको तो हमने काफ़ी साफ माना है, लेकिन ये वाकई में जब ये दिल्ली में एंटर करती है यमुना नदी तो वाकई में ये साफ नहीं है। अपने 1400 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये यमुना नदी जो है वो 75% गंदगी सिर्फ दिल्ली के वजीराबाद से ओखला के बीच में ही लेकर के बहती है। और इसके कारण ये नदी भारत की सबसे पोल्यूटेड नदी में से गिना जाता है। दिल्ली सरकार के जिस घाट पे अभी हम हैं वो है सूर घाट। सरकार यहाँ पर 6 रुपये की टिकट लेकर के हमें एंट्री देती है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ दिखावा है सरकार का। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का सिर्फ दिखावा है, बल्कि असली यमुना नदी जो वो कहीं और ही से बह रही है। वहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें हैं। सरकार हर टाइम हर साल बजट पेश करती है, हर साल बजट पेश करती है, करोड़ों रुपए का बजट पेश करती है, लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट में नहीं होता, ये 3 डिजिट में होता है। जैसे कि लास्ट ईयर मनीष सिसोदिया ने पेश किया था 570 करोड़ का बजट दिल्ली यमुना को क्लीन करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं फाइलों में दब करके ही रह जाता है। लेकिन असली यमुना जो हमारे सामने है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, वो कुछ और है। और देखेंगे कि क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार मिलकर के अभी तक जो यमुना नदी है उसके लिए क्या इन्होंने स्टेप उठाया है। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि उनकी जो कंडीशंस है यहाँ पे रहने के अनुसार वो किस तरीके से, कितनी बीमारियाँ और कैसे कैसे पानी पीते हैं यहाँ के लोग। यमुना नदी क्या वाकई में साफ़ है या गंदी है, इस वीडियो में हम सब ये चीज़, चलिए आइए मेरे साथ, आइए देखते हैं कि यमुना की असली सच्चाई है क्या। दरअसल जो सच्चाई अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वही यमुना की असली सच्चाई है। जहाँ पर ये नाली जो है, ये नाली किस तरीके से ओपन सीवेज है, ओपन सीवेज ये जो है ये सारा का सारा यमुना जी में जो है यहीं पे बहती है। ये यमुना जी का असली रूप है, असली चेहरा जो है ये यमुना जी के वजीराबाद के पुल के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे लोग जो है ये देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गंदे पानी में बैठना, गंदे पानी में रहना, क्यों, क्या करें, इनकी ये मजबूरी बन गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार इसके ऊपर कोई भी अच्छा कदम उठा नहीं रही है। बजट लास्ट ईयर ही मैंने आपको बताया था कि 570 करोड़ रुपए का जो है मनीष सिसोदिया ने पेश किया, लेकिन बजट सिर्फ और सिर्फ जो है कागजी है। उस बजट के अलावा कुछ नहीं कार्रवाई होती है। यमुना जो है यहाँ से लेकर के ओखला तक बिल्कुल अपने चरम स्तर पर गंदगी लेकर के जाती है। यहाँ तो यमुना की जो असलियत है वो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये घाट देखिए किस तरीके से, कहाँ कितनी गंदगी है यहाँ पे। अभी हम फिलहाल जो है वजीराबाद के पुल के नीचे हैं, और यमुना का जो पानी है ये देख सकते हैं आप कितनी मैली है। ये किस तरीके से जो है ये सब बह रहा है यमुना नदी में, और घाट पर ये मजबूर हैं, ये लोग मजबूर है, रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे कितनी बीमारियाँ जो है ये लोग लेकर के जाएंगे यहाँ से। दिल्ली सरकार जो कि इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। दिल्ली सरकार हमेशा ये वादे करती है कि हम जो है यमुना को साफ़ करेंगे। 2013 से जब सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तब से उन्होंने हमेशा ये रखा कि हम दिल्ली को साफ़ करेंगे, हम यमुना को साफ़ करेंगे, और शायद उनका ये मैनिफेस्टो में था, उनका ये मुद्दा था कि हम यमुना को साफ़ करेंगे। लेकिन असलियत कुछ और है। इसके बाद असलियत और ज़्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि यमुना नदी जो है और ज़्यादा दूषित है। अभी हम इस चीज़ पे थे कि यमुना नदी कितनी गंदी है, और ये गंदी जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी के अंदर, इसके अंदर क्या मिला है। मतलब यमुना नदी हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र मानी गई है। बंदरपुछ ग्लेशियर से निकल करके ये नदी जो है संगम में जा कर के मिलती है गंगा जी से। यमुना की जो ये दुर्दशा है वो दिल्ली में ही है सिर्फ, और दिल्ली में ही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी, उनका भी कंडीशन अच्छा नहीं है, वो भी कई तरीके से बीमारी से लेस। तो यमुना नदी की जो सही में असली सच्चाई है वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए कि कितनी गंदगी है। यहाँ पर ये सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, यमुना जी को साफ करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है सरकार। यहाँ पे ओपन सीवेज सिस्टम जो है यहाँ पर गिर रहा है, आकर के नाला गिर रहा है यहाँ पर आकर के यमुना नदी में। यमुना नदी जो कि यहाँ पर इतनी गंदी है, इतनी पोल्यूटेड है। ये नदी यहीं से निकल करके अगर यहाँ से आगे जाती है, वजीराबाद से आगे जाती है, और आगे ये ओखला तक जाते जाते ये नदी जो है वो गंदगी से भर जाती है।
क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी के कारण, यहाँ पे दो कारण है इसके कि यमुना नदी गंदी क्यों है। पहला है डोमेस्टिक सीवेज सिस्टम। तो डोमेस्टिक के जो नाला है इसका ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे इंडिया में कम, यहाँ पे दिल्ली में कम है, इंडिया में भी बहुत कम है, इसलिए जो नदी है वो पोल्यूटेड होती जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम है। दिल्ली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है। 50% जनता दिल्ली की जो है ये यमुना नदी पर निर्भर कर रही है, पीने का पानी से लेकर करके, और यहाँ पर खेती भी होती है। यमुना के किनारे काफ़ी सारे खेत भी हैं जो हमने देखा, और हम उसी की सब्जियाँ वेजिटेबल्स जो है खाते हैं। यमुना नदी की ये दुर्दशा एक हमारे दिल्ली के लिए, एक दिल्ली जैसे एक इतनी विशालकाय मेगा सिटी के लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यमुना नदी, बल्कि सरकार को कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टेप्स लेनी चाहिए, जैसे कि हम लखनऊ से सीख सकते हैं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट था, उसी तरीके से यमुना पर भी बनना चाहिए यमुना रिवर फ्रंट। सरकारें कहती है कि हर छठ पूजा, अगर हम छठ पूजा की बात लेते हैं तो छठ पूजा में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आकर के हाथ उठाया जाता है। दीनानाथ को हमारे में होता है छठ पूजा, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इसी गंदगी में उनको छठ पूजा भी करना पड़ता है। आए दिन हर साल छठ पूजा करते गंदगी के अंदर। इसी गंदगी में यहाँ पर देखो कि तो हम यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, क्योंकि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस के काम भी हो रहे हैं, जिसके कारण और हम ये कह सकते हैं कि ये नदी जो है पोल्यूटेड है, पोल्यूशन से भरी पड़ी है। ये हमारे सामने जो है ये घाट है, इसका नाम है शायद ये पुल के नीचे कोई घाट है। एक घाट देखिए कि किस तरीके से जो है वहाँ के लोग अभी अपना दिनचर्या का काम जो है इस घाट के द्वारा कर रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पर क्या ये कुछ छान रहे हैं। हम आगे जाकर के उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ। तो गौरव जी, आप यहीं पे रहते हो? तो यहाँ पर कब से रह रहे हो आप? 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल से इस नदी में यही हालत है ना? सरकारें कहती है कि हम जो है यमुना नदी को गंगा के स्तर पर साफ करेंगे। क्या ये सही में ऐसा करते हैं? गंदगी रहती है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है अपने डेली का काम कर रहे हैं, तो इस गंदगी में जो डेली का काम करते हैं उनको तरह तरह की बीमारियाँ होने का खतरा है। क्या पानी पीते हैं वो लोग? मतलब आप लोग किस तरीके से जी रहे हैं इतने सालों से? क्या ये नदी पहले भी ऐसी थी गंदी थी? पहले नहीं थी, अब होने लगी। नाले वाले मिक्स हो गए, इसमें नाले मिक्स हो रहे हैं, पन्नी सब कूड़ा कबाड़ सब इसी में डाल। देख रहा हूँ कि वजीराबाद से एक नाला बहता हुआ आ रहा है और सीधा इसी के अंदर घुस रहा है। ये सामने नाला ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे में छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा के अंदर यहाँ पर भर जाता है घाट, लेकिन गंदगी इतनी है यहाँ पर, उसमें भी छठ पूजा करते हैं लोग। तो सरकार ने अभी तक आपने कुछ ऐसा देखा नहीं कि सरकार साफ करने की उसमें कुछ काम कर रही है? तो यहाँ पर हमारे साथ एक इस मंदिर के जो है पुजारी भी हैं, जो कि आपका नाम क्या है? संजय गिरी। तो संजय गिरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पर जो ये ग्राम है, ये घाट है, ये घाट क्या आप लोग साफ करते हैं या गवर्नमेंट आती है साफ करने के लिए? सफाई अभियान अपना खुद ही चलाते हैं। अच्छा, इसका जो पैसा है, फंड है, ये मतलब आप लोग खुद ही जमा करते हैं? नहीं, हम लोग खुद ही अपने मंदिर की तरफ से अच्छा, जो दान आता है उसमें करते हैं। अच्छा। और बाकी सरकार से कोई मदद नहीं है, नहीं सरकार से कोई आदमी यहाँ आता है, सरकार का कोई आदमी नहीं और आता। यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही सफाई अभियान का आते हैं, करते हैं, पूरा कचरा और छोड़ के चले जाते हैं। पूरा कचरा और हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि रोकना कि हम उनको मना करते हैं, जैसे हमने बोर्ड लगा रखा है यमुना मैया का, अच्छा, साफ सफाई का, और अच्छा, लोगों को मना करते हैं। और कुछ हद तक लोग मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। बाकी हमने यमुना मैया की आरती स्टार्ट करी है। तो ये लोग क्या यहाँ के लोकल हैं या आते हैं रोज? नहीं आते हैं, जैसे क्योंकि स्नान करने के लिए आते हैं यहाँ पे। स्नान भी करते हैं? ये तो मैं बहुत ज़्यादा स्नान भी करते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोगों ने एक संस्था चलाई है यमुना परिवार का। यमुना परिवार? हाँ जी, अच्छा। यमुना परिवार में तो हम लोगों ने चित्तानंद सरस्वती जी महाराज जो ऋषिकेश से हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मिलजुल के हमने यमुना आरती वगैरह कराई है। अच्छा। और यमुना परिवार अपने आप ही खुद ही साफ सफाई करते हैं। अच्छा। सरकार से कोई यहाँ सरकार से कोई ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पिछले इसी उधर उस पार में एक रामघाट सरकार ने बनाया है, जो DDA के द्वारा बनाया गया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। 6 रुपये की टिकट भी है, लेकिन वो पूरा घाट तो उन्होंने खैर कवर नहीं किया। उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा दिखा दिया है कि भाई हमारी यमुना जो है बहुत साफ है, लेकिन यमुना की सच्चाई जो है कुछ यहाँ पे आकर के हमें पता चलती है। और इसके आगे अगर हम और जाते हैं, ओखला की साइड जाते हैं, तो यमुना और ज़्यादा गंदी। आप इससे थोड़ा सा सिग्नेचर ब्रिज में जाएंगे ना, तो ये जो नजफगढ़ डैम है, पूरा नाला नजफगढ़ डैम का इसी में आ रहा है, इसी के अंदर आता है। ये बाईपास वाला जो है ना सारा इसी में आ रहा है। सरकार से हमने कई बार गुहार लगाई है, बड़े बड़े सब आए हैं, मीडिया ये दुनिया है,
लेकिन हमारी बात को दबा देते हैं। अगर इस नाले को कहीं पे ले जाके पाइपलाइन द्वारा कहीं जैसे खेतों वालों के लिए और कुछ खाद का कोई प्लांट बना लें तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी यमुना मैया को। यमुना को ना सरकार यमुना मैया जो है एक जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी, नर्मदा, ये भी नदियाँ हैं, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। इनको जो है ना यमुना मैया कसहरनी है, सूर्य की पुत्री है। अगर इनका जल हम आचमन करते हैं तो हमारे कष्टों को दूर करती है। मगर जो ये नाले वगैरह गिर रहे हैं इसकी वजह से इससे आगे वजीराबाद प्लांट से आगे जाओगे तो उसके बाद आपको आचमन करने का दिल नहीं करेगा ना। लेकिन तब भी लोग मजबूर है कि लोग यहाँ पर आकर के नहाते हैं ना, यमुना लोग यहाँ पे आकर के नहा रहे हैं, कोई उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि उस तरफ जो है खेती भी होती है ना, तब उसी पानी के अंदर खेती भी करते हैं और सोचे कि वो जो है हम सब खाते हैं दिल्ली के लोग, और कितनी अलग अलग तरीके की बीमारी को भी हम लोग वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार सिर्फ कागजों में सफाई अभियान होता है। सरकार ने पिछले साल भी बजट पेश किया 570 करोड़ का, दिल्ली सरकार ने, नहीं जी, हमारे लेकिन वो शायद पेपरों में ही है। जी सिर्फ कागजों में यमुना के प्रति कोई भी उनका वो नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाया कि यमुना की जो गंदगी की स्तर है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी भयावह है। आगे भी इसी तरीके से हम मुद्दे उठाते रहेंगे, सोशल इश्यूज उठाते रहेंगे किसी और चीज़ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल अनडिस्कवर रहस्य को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा।